नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपका शानू भैया एंड फॉर मोर डिटेल्स रीड इट। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 एट योर स्क्रीन राइट नाउ। हमें गिवन है दो मास जिनके बीच में डिस्टेंस है 2a, जो एक स्ट्रिंग से बने हुए हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग के मिड पॉइंट से एक फोर्स अप्लाई होता है F, जो इसे खींचेगा, ठीक है। हमें बताना है इन दोनों का एक्सीलरेशन जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रह जाएगी 2x। ओके, क्या बताना है? एक्सीलरेशन। ठीक, अच्छा, डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? 2 है स्टार्टिंग, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हम मान लेते हैं यहाँ पे इसको कैपिटल है, क्योंकि स्मॉल इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस सिचुएशन में क्या हो रहा होगा, देखते ध्यान से। देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते, ठीक है। 2x डिस्टेंस थी, मिड पॉइंट से F फोर्स लगा हुआ है, तो नीचे वाला भी डिस्टेंस इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके, देन ये x और ये भी x। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? a, राइट, क्योंकि इसी को पकड़ के खींच रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हमारी a, सेम इस तरफ भी। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे मास है, अब इस मास में क्या लग रहा है? फोर्स, ठीक है। इस रस्सी में क्या होगी? इस तरफ एक टेंशन, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर भी एक टेंशन। ओके, अब मान लेते हैं ये जो एंगल है थीटा है, सेम एंगल इस तरफ भी होगा, राइट, थीटा। तो हम एक ट्रायंगल को पकड़ के सवाल कर रहे हैं, सेम दूसरे को हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे टेंशन T, ये साइड A, ये X, ये मास M, ठीक है। अच्छा, इस मास में इस टेंशन की वजह से एक्सीलरेशन होगा, राइट। तो क्या हम लिखेंगे? हम लिखेंगे T इज इक्वल टू M इंटू A। अच्छा, एक्सीलरेशन बड़ा, कैपिटल A, ठीक है। ओके, एक बात। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे एक फोर्स है F, तो क्या हो रहा होगा? इस T का वर्टिकल कंपोनेंट इस F की तरफ होगा, राइट। और ऐसी ही एक दूसरी T है, तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं T साइन थीटा, ठीक। T साइन थीटा कौन सा एंगल? ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये हो गया T साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट। सेम दूसरी तरफ भी है, राइट। तो कितना हो गया? 2t साइन थीटा इज इक्वल टू टोटल फोर्स F, राइट। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें मिल गया, इसे वैल्यू पुट करें 2ma, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू F, ठीक है। अब क्या हमें a निकालना है, तो a इज इक्वल टू F अपॉन 2m साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से देखिए, ये a है, ये x है, इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट, ठीक है। पुट कर दीजिए यहाँ पे, हमें मिल जाएगा, देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू F अपॉन 2m साइन थीटा, क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। आगे हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 1/2। अच्छा, नीचे a आएगा, वो पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, आ गया a, ठीक। तो हमारा एक्सीलरेशन आ गया F अपॉन 2m इंटू a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट। ओके, समझ में आया? तो लाइक कीजिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए, वेरी गुड ना। ठीक है, देखिए क्या गिवन है,
एक सीलिंग है, एक रोप लटकी हुई है 4 मीटर की, इस पे 10 kg मास लटका हुआ है। इस पे फिर एक हम लोग मिड पॉइंट पे एक फोर्स लगाते हैं। क्या सिचुएशन बन जाएगी? सिचुएशन बनेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे फोर्स 10 kg, वर्टिकल से एंगल दिया है 45 डिग्री, ठीक है। इस फोर्स को हमें बताना है। अच्छा, इसमें ध्यान से देखिए, सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है, ओके। तो हम क्या जानते हैं? एक लेमी थ्योरम होती है, ठीक है। लेमी थ्योरम आपको याद हो तो बता देते हैं, ना याद हो तो फोर्स डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, ठीक। अच्छा, साइन थीटा कौन सा होगा यहाँ पे? थीटा जो अदर दो फोर्स हैं उनके बीच का एंगल, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोर्स F है, तो इसके लिए जो थीटा होगा ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 10 kg मास के लिए थीटा हो जाएगा ये वाला, ओके। तो निकालते हैं सवाल का आंसर, ठीक है। तो F अपॉन, अच्छा देखो इसको अलग से बना लेते हैं, ठीक है। F के लिए थीटा कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। और मास के लिए ये वाला, ये मास के लिए, ठीक है। अब इसे याद देखिएगा आराम से। हमें गिवन क्या है? ये 45, ठीक है। अब देखो इसको थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा 1, ये हो गया हमारा थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 कितना हो सकता है? देखो इसको मिला दें यहाँ से, 45 90 बचेगा कितना ये, और ये भी 45, ठीक है। अब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो थीटा 2 क्या होगा? 180 माइनस 45, ठीक है। थीटा 1 इज इक्वल टू 90 प्लस 45, ठीक है। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी? थीटा 1 इज इक्वल टू 90 प्लस 45, आंसर आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली थीटा 2 180 माइनस 45 हटाएंगे तो क्या मिलेगा? 135 डिग्री, ठीक है। यानी कि थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू सेम है, ओके, ठीक है। अब हम लोग लेमी थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, बाई लेमीज थ्योरम, ठीक। अच्छा, F अपॉन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, मास इसका है 10 kg, तभी नहीं लिख रहे, ठीक है, mg अपॉन थीटा 2 साइन थीटा 2, ठीक है। अब देखो थीटा 1 थीटा 2 सेम है, तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 भी सेम होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा सीधा सीधा F इज इक्वल टू mg, ठीक है। वैल्यू पुट कर दे, m की 10 g की 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है। आंसर आ गया हमारा 100 न्यूटन। अच्छा, ये सिंपल सवाल था, बट इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जब कभी भी किसी स्ट्रिंग में बीच से कोई स्ट्रिंग बांध दी जाए, कोई फोर्स लगा दिया जाए, ठीक है, तो उस स्ट्रिंग का दो जो पार्ट होंगे दोनों में अलग अलग टेंशन होगा, ठीक है। जैसे सोचो, अगर इस पार्ट का टेंशन T हो, इसका फोर्स F है और ये इक्विलिब्रियम में है, राइट, तो इन दोनों फोर्स का जो एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन, इस दूसरी टेंशन के बराबर होना चाहिए, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है, अदरवाइज क्या होगा? मूवमेंट होने लगेगा, राइट। तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे टेंशन T1 और ये टेंशन T2 होगा, ओके। ये टेंशन T1 T2 सेम नहीं होगा, ओके। जब तक यहाँ पे फोर्स F है, देन T1 एंड T2 सेम नहीं हो सकते, ओके। F 0 हो जाएगा, देन सेम हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। नंबर 3 हमें गिवन है कुछ बॉल्स जो है, ठीक है, ऐसे जुड़ी हुई है आपस में, 10 बॉल्स एक टेबल पे रखी हुई है, ठीक। बोल रहा है कि
इस जो बॉल्स हैं अलाउड टू मूव है। तो कुछ हल्का पुश किया, मास गिरा 1 2 3 ऐसे करके, क्या हुआ कि छठवीं जस्ट गिरने ही वाली है, उस वक्त हमें सातवीं और आठवीं के बीच में टेंशन बतानी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें इस पॉइंट पे बतानी है टेंशन, ठीक है। अच्छा देखो, जब भी कोई बॉडी कनेक्टेड हो तो क्या होगा, पूरी बॉडी का एक्सीलरेशन सेम होगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना है। अब देखो यहाँ पे, यानी कि चाहे लास्ट का मास हो चाहे स्टार्टिंग का, अगर साथ मूव कर रहे हैं, कनेक्टेड बॉडी है, तो सबका एक्सीलरेशन सेम होगा, ओके। अच्छा, एक्सीलरेशन किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से, राइट। तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा फोर्स क्या है, ये जो लटक रही है इन्हीं का एक्स्ट्रा फोर्स है, राइट। कितने लटक रही है, 6। तो अगर एक का मास m है तो टोटल वेट क्या होगा इन सबका, 6m इंटू जी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होगा इन 10 की 10 का एक्सीलरेशन कराने के लिए, ठीक है। टोटल मास क्या हो जाएगा 10m, राइट। अच्छा, अब निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन, बिल्कुल। F इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए, ठीक है। F कितनी होगी 6m g इज इक्वल टू m की वैल्यू 10m a, ठीक है। a की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से, m से m कैंसिल। अच्छा, g की वैल्यू 10 हो तो 10 से g कैंसिल, क्या बचा a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। a मिल गई हमें। अब देखो यहाँ पे टेंशन क्या हो सकती है, ये ब्लॉक मिल गया हमें 3 का ऐसे, ठीक है। इनका एक्सीलरेशन कितना है a, मास 3m, टेंशन आ जाएगी क्या, यहाँ पे जो टेंशन है भाई तो इन तीनों को खींच रही है, राइट। देन T इज इक्वल टू 3m इंटू ए, वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। T इज इक्वल टू 3m की वैल्यू, एक का मास है 2 kg, देन 2m, ए की वैल्यू 6, 3 2 जा 6 इंटू 6 36 न्यूटन, ठीक है। तुम्हारी टेंशन आ गई 36 न्यूटन, ठीक है। सवाल का आंसर मिल गया हमें। इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट था कि अब कोई बॉडी कनेक्टेड है आपस में तो पूरी बॉडी सेम एक्सीलरेशन से मूव करेगी, ठीक है। समझ गए, तो खुद को शाबाशी दीजिए, लाइक कीजिए। हमें गिवन है, ठीक है, क्या एक क्लैंप लगा हुआ है ऐसे दीवार पे किसी पे, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है। ये ऐसे धागा निकला हुआ है और इस पे एक बड़ा सा मास कैपिटल M लटका हुआ है। हमें बताना है फोर्स बाय क्लैंप ऑन द पुली, ठीक है। अच्छा, ध्यान देने की बात है कि देखो यहाँ पे पुली मूव तो नहीं कर रही है, अगर पुली मूव नहीं कर रही है इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स पुली लगाएगी क्लैंप पे उतना ही क्लैंप लगाएगा पुली पे, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ किस तरीके से फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। ये रस्सी, इसमें टेंशन सेम होगी पूरी रस्सी में, ठीक है, मास लेस है, ओके। अब पुली का खुद का भी मास कितना है m, ओके। तो इस पुली को भी बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे एक टेंशन इधर, एक टेंशन इस पे इधर, और इसका खुद का मास एक नीचे है स्मॉल m g, ठीक है। मास m की वजह से टोटल जो वेट होगा m g हो जाएगा, ओके। ये टेंशन T। अब देखो ये जो कैपिटल M का मास है ये मूव तो कर नहीं रहा है, राइट, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा ये कैपिटल M पे अपवर्ड टेंशन T, नीचे इसका वेट कैपिटल M G, नो एक्सीलरेशन, देन दिस T इज इक्वल टू M इंटू G, राइट। अब देखो टोटल फोर्स यहाँ पे क्या आएगा, टोटल इसका फोर्स हो जाएगा T स्क्वायर प्लस T प्लस स्मॉल m G का होल स्क्वायर, अब इस होल का भी अंडर रूट, ठीक है। T की वैल्यू कैपिटल M G रख दे तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर कैपिटल M स्क्वायर G स्क्वायर प्लस m G प्लस स्मॉल m G का होल स्क्वायर रूट 1/2,
ठीक है। जी स्क्वायर को कॉमन है, जी स्क्वायर बाहर ले लीजिए, मेरे पास आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू जी बाहर, ठीक, कैपिटल M स्क्वायर प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज का रूट, ठीक है। ये फोर्स क्या है, पुली लगा रही है क्लैंप पे। अब चूंकि पुली क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, देन इसका मतलब है कि जो पुली जितना फोर्स लगाएगी क्लैंप पे, क्लैंप भी उतना ही फोर्स लगाएगा पुली पे, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। समझ गए तो लाइक कीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए, शाबाश। हमें गिवन है एक मास 20 का, 8 की एक रॉड लगी हुई है, जोड़ रहा है हमारे पास एक 8, ठीक है, कीजिए ये इसको जोड़ रहा है, सॉरी ये 12 का रॉड है 8 kg, फोर्स लग रहा है इसके ऊपर एक 480 न्यूटन का, ठीक है। हमें बतानी है टेंशन इस पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ रॉड, ठीक है, टी बतानी है एट मिड पॉइंट ऑफ रॉड, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल हो, हमें बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या, पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन होगा सेम, कनेक्टेड बॉडी है, राइट। तो निकाल दे पहले, बहुत सिंपल है। क्या, देखो इस पूरी बॉडी का मास कितना है, 20 प्लस 8 प्लस 12 40 kg, राइट। तो हमारे पास हो गया क्या, 40 kg, ठीक है, ऊपर 480 न्यूटन, नीचे इसका वेट 40 g, ठीक है। इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्या आ जाएगा, देखो 480 माइनस 40 g इज इक्वल टू 40 a, यहां से निकालते हैं 480 माइनस 440 a, 80 आएगा यहाँ से, 80 डिवाइड बाई 40, देन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब देखो मिड पॉइंट की बात कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधी रॉड का वेट 4 kg है, राइट। तो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि ये रॉड 4 kg की और नीचे है 12 kg का, ठीक है। इस पॉइंट पर हमें बतानी है टेंशन। तो हमने जैसे कि पिछले सवाल में देखा था कि इसको आप 2 ब्लॉक में डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे कुछ टेंशन होगी और उसके बाद ये रॉड और ये, ठीक, हमें यहाँ पे टेंशन मिली, राइट। अब देखो इस नीचे वाले ब्लॉक को ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से, ठीक, इस पे नीचे लग रहा है इसका वेट इस टेंशन पे, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका कैसा होगा, कुछ इस तरीके का, 16 यहाँ पे लगेगा 16 g, ऊपर है टेंशन t और इसका a बराबर कितना है 2, राइट। तो टेंशन निकाल सकते हो, सिंपल, t माइनस 16 g इज इक्वल टू 16 इंटू 2, a की जगह 2, राइट। देन t इज इक्वल टू 16, g की वैल्यू 10 रख दे तो क्या जाएगा, 16 इंटू 10 प्लस 2 12, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 16 2 जा 32, 3 16 बन जा 16 प्लस 3 9, 192 न्यूटन, ठीक है। टेंशन आ गई हमारी 192 न्यूटन। तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद।